क्या गुजरात में गरबे के बाद अब होगा खेला? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो सकता है समझौता? क्या बीजेपी को टक्कर देने के लिए राहुल और केजरीवाल मिलाएंगे हाथ? क्या आम आदमी पार्टी की दुश्मन कांग्रेस नहीं बीजेपी होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या पेस्ट। ये सवाल वाकई में चौंकाने वाले हो सकते हैं और जवाब भी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने अपना दांव वहां लगाया जहां कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के खात्मे के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते हुए हमें अक्सर नजर आई। आपको वहां कामयाबी मिली जहां कांग्रेस कमजोर पड़ी थी। उदाहरण के लिए देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य हैं, लेकिन गुजरात की एक अलग ही कहानी है, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी की अपनी अलग ताकत है, जिसको हिला पाना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने जैसा है। लेकिन गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भाई बीजेपी को टक्कर कौन सी पार्टी देगी? कौन सी वो पार्टी होगी जो बीजेपी को सीधा टक्कर दे सकती है? कांग्रेस जिसका अस्तित्व ही नहीं बचा, या फिर आम आदमी पार्टी? ये सवाल वाकई में आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। वाकई में सवाल सोचने का भी है। और गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। किसी भी दिन तिथि का ऐलान हो सकता है। पार्टी की जीत पक्की करने के लिए दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी दोनों पार्टियों को 2017 के चुनाव की तरह सीटें मिल सकती हैं। लेकिन गुजरात में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है। दावा किया गया है कि दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया गया है कि दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं की दोनों प्रदेशों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के साथ भाजपा और कांग्रेस पर तीखे बाण आम आदमी पार्टी चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस गुजरात पर है और हाल ही में उन्होंने गुजरात का दौरा भी किया था। इस दौरान सूरत और भावनगर में 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया था। दोस्तों, बीजेपी हर हाल में गुजरात राज्य पर अपनी पकड़ को ढीले होने नहीं देना चाहती। इसके लिए वह पूरा जोर लगा रही है। आपको याद होगा कि जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना झंडे को बुलंद किया था। लेकिन पंजाब में आपने क्लीन स्वीप करते हुए जीत अपने नाम दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस का किला ढहा दिया था और अब केजरीवाल की नजर गुजरात पर है। उस गुजरात पर जिसे बीजेपी का गढ़ किला माना जाता है। केजरीवाल को पता है कि वहां कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा कमजोर है। ऐसे में दिल्ली मॉडल वाले दावे के जरिए केजरीवाल गुजरात की जनता को लुभा रहे हैं। लेकिन शायद केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि जो वो लुभावने वाले सपने वहां की जनता को दिखा रहे हैं ना, असल में उन लोगों के दिलों में तो कमल बैठ चुका है, जिसको निकालना नामुमकिन जैसा है। 12 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल अपनी हुंकार भरने के लिए गुजरात में पहुंचते थे, तब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नजर उन पर टिक गई थी। लेकिन केजरीवाल को तो यह समझ आ ही गया होगा कि गुजरात में किले को फतेह करना इतना आसान नहीं है। जी हां, उसके लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा। और वो मजबूती कैसे मिलेगी? जब वो अपने स्मॉल दुश्मन यानी कि कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टी जानती है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से बीजेपी और मजबूती के तौर पर आगे बढ़ेगी, जैसे हमने अक्सर यूपी के चुनाव में देखा है। लेकिन गुजरात में दोनों का बंधन देखने को मिल सकता है। ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। हालांकि इसके पीछे की कई परेशानियां भी हैं, क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही है और ये बात कांग्रेस भी जानती है कि आपने कैसे उनको धीरे धीरे उसका खात्मा किया, उसे जड़ से मुक्त कर दिया था।
लिहाजा इन दोनों का साथ होना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन वक्त का, कहते हैं ना कि वक्त का पहिया कब घूम जाए और खास तौर पर राजनीति में कब घूम जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और आप बिहार को देख लीजिए, महागठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। महाराष्ट्र पर भी गौर किया जाए तो कैसे शिवसेना ने बीजेपी का हाथ छोड़कर एक वक्त पे 2.5 साल पहले कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया था, उनसे हाथ मिला लिया था। खैर, केजरीवाल जानते हैं कि गुजरात में बीजेपी को हरा पाना इतना आसान नहीं है और अगर 1% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलते हैं तो क्या केजरीवाल 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी, उस पर भी केजरीवाल की बाज की तरह नजर है? क्या वो देख रहे हैं कि अगर ये गठबंधन होता है और खुदा न खासा आने वाले वक्त में समय का पहिया बदल जाता है और ये गठबंधन होके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ बेहतर सीटें आ सकती हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव को फतेह कर पाना, क्या वहां पर जो प्रधानमंत्री का सपना आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी हालांकि कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं, क्या आने वाले वक्त में वो सपना जो साकार करते हुए वो देख रहे हैं वो सच हो पाना मुश्किल है? ये देखिए तमाम सवाल है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के तौर पर आप बाकी पार्टियों से थोड़ी आगे चल रही है। हालांकि केजरीवाल का जनता को लुभाने वाले जो फंडे होते हैं, दिल्ली का मॉडल हो या फिर पंजाब का मॉडल हो, अब तो गुजरात का मॉडल भी बन चुका है, शामिल हो चुका है उनके उस मॉडल में। लेकिन शायद ये तो नहीं भूल रही है कि जिस गढ़ की जनता को वो साध रहे हैं, उसी गढ़ में बीजेपी ने अपने धुरंधरों को उतार दिया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार अपने गढ़ यानी कि गुजरात में अपने जितने भी फौज है वो वहां पर बीजेपी ने उतार दी है। यानी कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज को जनता के बीच उतार दिया है और बीजेपी वो पार्टी है, पहले ही अपने पत्ते नहीं खोलती है, पहले वो दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाती है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से केजरीवाल अपनी नौका में अकेले नजर आ रहे हैं और जनता से जो वो दावे कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने ऐलान किया है कि गुजरात में सत्ता मिलने पर आम आदमी पार्टी की सरकार राम भक्तों के अयोध्या दर्शन का तमाम खर्चा उठाएगी और तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दूंगा। सरकार बनाने के 3 महीने के भीतर जनता को फ्री बिजली देंगे, युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां और ना जाने क्या क्या वो वादे जो केजरीवाल कर रहे हैं। वहीं आपकी नजर बीजेपी के पन्ना प्रमुख पर भी है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे ये बात जाहिर भी कर दी थी कि बीजेपी में पन्ना प्रमुखों की खास भूमिका होती है और पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में उनका अहम रोल भी होता है। आखिर केजरीवाल को बीजेपी के पन्ना प्रमुख ही क्यों चाहिए? दोस्तों, गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ने कई बार कहा है कि हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, हमें बीजेपी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए। ये बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी की राजनीति और रणनीति को जानने वाले सभी को पता होगा कि पन्ना प्रमुख बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा होता है। यह चुनाव से पहले से लेकर वोटिंग वाले दिन तक बीजेपी की रणनीति को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी उसी जगह पर चोट करने की भी कोशिश कर रही है और कैसे वो उस पर कारगर साबित होती है, कैसे वो उस पर कामयाब होती है, कि ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, जो गठबंधन को लेकर लगातार हम जोर दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो फिर क्या गुजरात का समीकरण होगा, जो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर 2 कोणीय मुकाबला होगा? यानी कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस मिलकर जिस तरीके से दावा ठोकती है वहीं बीजेपी से उनकी कड़ी टक्कर हो जाएगी, या फिर तीनों अपनी अलग अलग एक दूसरे को साधने की कोशिश करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और देखिए, आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का वक्त बचा है, काफी कम वक्त। गुजरात चुनाव और जो हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव है उस पर काफी कम वक्त बचा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है क्या वो कारगर साबित होगा आने वाले वक्त में? क्या वो गुजरात जो बीजेपी का किला है उसको फतेह कर पाएंगे?
अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके से जो अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच सके।